राहुल जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंशपुर दिल्ली। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, श्री जी की कृपा से हम लोग एक एनजीओ चलाते हैं जिसमें महाराज जी लिख रहे हैं कि जरूरतमंद और बेघर जो बेसहारा उन्हें हम इलाज कराते हैं, उनको जो भी सहायता होती है वो करते हैं। महाराज जी, अधिक व्यस्तता होने के कारण एकांत में आसन पर बैठकर पाठ व माला नहीं जप कर सकते, जिसके कारण मन बहुत जलन होता है। गुरुदेव, प्रश्न ये है कि भगवत प्राप्ति कर्म योग से होगी या भक्ति योग से? महाराज जी, हमारे लिए क्या? नहीं, कर्म योग से हो जाएगी, पर कर्म योग होना चाहिए, केवल कर्म नहीं। कर्म योग वही होता है जो हम परहित की भावना से करते हैं और नाम जप करते हुए भगवान को समर्पित करते हैं। तत्सुख भावना, जैसे हमें तो इसका ज्ञान है नहीं, जो आप एनजीओ, अच्छा, इसमें मतलब लोग दान वगैरह भी करते होंगे, करते ना? हाँ, तो इसमें सावधानी ये रखनी कि जिस हेतु से जो धन मिला है उसको वहीं खर्चा कर दिया जाए, अपने प्रयोग में ना लाया जाए। अगर अपने प्रयोग में लाया जाएगा तो कर्म योग नहीं बनेगा वो। अपने में नहीं लेते। हाँ, मतलब इसमें सावधानी रखनी है। आप अच्छे हो, आप नहीं लेते हो, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि जिस विषय में आपने प्रश्न किया है भगवान की प्राप्ति, तो उसी कर्म को हम कर्म योग बनाते हैं। हम जो कि अगर कोई हमारा सहयोग करता है, हम अकेले नहीं कर सकते सबकी सेवा, तो हमें अर्थ का सहयोग मिलता है, तो उसको यथावत जितना मिला है, शरीर श्रम, बौद्धिक श्रम, ये हमारा होगा और अर्थ दूसरे को होगा, और हम खूब उसकी अच्छे से सेवा करते हैं और उसमें भगवत भावना करते हैं कि मेरे प्रभु इस रूप में मुझे सेवा का अवसर दे रहे हैं, और वो सेवा भगवान को समर्पित कर देते हैं। इसे कर्मयोग कहा जाता है। पर इसमें अच्युत भावना और भगवत नाम जप, दो चीजें होनी ही चाहिए। अच्युत भावना, भगवत भावना, सामने वाले में जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसमें हमारे भगवान विराजमान है, और नाम जप कर राधा 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 नाम जप कर रहे हैं, और ऐसे से तो ये कर्मयोग हो जाएगा, और यही कर्मयोग भगवत प्राप्ति करा देगा। बंधन वाला कर्म होता है स्वार्थ पूर्वक जब हम कर्म करते हैं, और इसमें दोष की भी संभावना है, क्योंकि देने वाले ने तो पूरे के पूरे परहित की भावना से दिया था और उसको आपने स्वीकार किया। अब उसमें से आप जो बचा लेते हैं वो आपके लिए हानिकारक हो जाएगा, क्योंकि या तो हम इस बात को कहें कि भाई हमारा परिवार है, हम कार्य करते हैं, पर हम पेमेंट के रूप में कुछ अर्थ लेते हैं, वो चोरी नहीं माना जाएगा। कि ये पता होना चाहिए कि हम एनजीओ में जो 5 लोग काम करते हैं, हमारा परिवार भी इसी से चलता है, परिवार की सेवा भी इसी से चलती है, इसलिए उसमें से कुछ हिस्सा हम अपने परिवार में, ये पता है तो फिर दोष नहीं है। पर यदि हमें ये प्रचार है कि हमारे यहाँ जो पैसा दिया जाता है वो आवश्यकता जिसको है उसकी सेवा में लगाया जाता है, हम लोग निष्काम है, फिर आप नहीं ले सकते। प्रभु जी निष्काम करते हैं, श्री जी के पास एक व्यापार है छोटा सा, उससे दाल रोटी चल। बहुत उत्तम बात है, फिर तो बहुत उत्तम बात है, ऐसे करना भी चाहिए। बस ये कि स्वार्थ का त्याग करके, जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है वो इन परमार्थ के साधनों को स्वार्थ का साधन बना लेते हैं। जैसे आप कह रहे हैं हम छोटा सा एक व्यापार करते हैं, उससे चलाते हैं, और शेष जो पैसा आता है वो एनजीओ में वो हम सेवा में लगाते हैं। ये बहुत उत्तम बात रहे। हाँ, अगर उत्तम भाव से चलोगे तो आप देखना हृदय आपका दैन्य रहेगा, सरस रहेगा, और सबका आशीर्वाद मिलेगा। जिसकी सेवा करोगे ये पेमेंट तो आपको मिलेगी, और इसी से भगवत प्राप्ति का मार्ग पुष्ट हो जाएगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे को सुख पहुंचाने जैसा कोई धर्म नहीं। ठीक है जी।